दोस्तों नमस्कार। हेल्थ क्लिनिक घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपके हाथ में उपस्थित है। तो हम ऐसे रेखा के बारे में हम आज आपको बताएंगे जो कि आपके हाथ में पड़ा हुआ है। उसको चेक करना है आपको कि ये रेखा हमारे हाथ में है या नहीं है। तो जो रेखा हम बताने वाले हैं वह रेखा जीवन में धन दौलत और मान सम्मान की जो प्राप्ति है वो उस रेखा से जाहिर होगा। तो आइए जल्द से जल्द चेक करें कि आखिर वो जो रेखा है वो रेखा कौन सा है, वो रेखा कहाँ पे है, हमारे हाथों में उपस्थित है या नहीं है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों जाने से पहले हम बता देते हैं कि आप नए जुड़े हैं इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ करने की, जानने की जिज्ञासा हेल्थ से रिलेटेड, उसको हम इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके द्वार तक पहुंचाते हैं। तो हेल्थ क्लिनिक घर आपको बहुत घरेलू टिप्स, बहुत ऐसे टिप्स होते हैं जो कि आपको पता नहीं है पर आपके घर में उपस्थित है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताने का कोशिश करते हैं। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए रेखा के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे देते हैं। अगर सूर्य रेखा स्पष्ट हो, ठीक है, लेकिन उससे कोई अन्य रेखा आकर काट जाए, उसको कोई रेखा काट जाए तो यह अशुभ माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अशुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो रेखा को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा। अब देखिए आपको हम हथेली से थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे ये उंगली है, ठीक है, उंगली का लास्ट का उंगली देखिएगा और ये उंगली, तो आपको यहाँ पर मतलब कि इस जो उंगली है जो हम हिला रहे हैं, इस उंगली के आसपास रेखा रहेगा। तो आइए हम थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं रेखा के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य रेखा को बेहद ही शुभ माना गया है दोस्तों, बेहद ही शुभ माना गया है। ठीक है, जिन लोगों की हथेली में ये रेखा होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उनके हथेली में रेखा होगा ही नहीं। ठीक है, उनके जीवन में कभी भी सुख की कमी, दुख की कमी नहीं होती है। अब देखिए ध्यानपूर्वक से सुनिएगा क्या बात बोल रहे हैं। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हाथों की लकीरें देखकर किसी के भी भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। इसे ही हस्त रेखा ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष कहते हैं। व्यक्ति के हाथ में विभिन्न रेखाओं में से एक रेखा होती है। कौन सा? तो सूर्य रेखा होती है, जो आपके जीवन को प्रभावित करती है। सूर्य रेखा रिंग फिंगर, इसको क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर के नीचे वाले स्थान पर होती है, जहां सूर्य पर्वत होता है। जहाँ पे सूर्य पर्वत होता है, इस पर्वत पर खड़ी रेखा हो तो वह सूर्य रेखा कहलाती है। तो दोस्तों कुछ जानकारी तो आपको मिला होगा। तो
आप स्पष्ट कर रहे होंगे ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य को बेहद ही शुभ माना जाता है और माना गया है। ठीक है, जिन लोगों की हथेली में ये रेखा होती है उनके जीवन में कभी सुख की कमी नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि दुख कभी नहीं आता है। ये रेखा अगर भाग्य रेखा से जाकर मिल जाए, भाग्य रेखा से अगर जाकर ये मिल जाए तो लोगों की आयु काफ़ी लंबी हो जाती है, लोगों की आयु काफ़ी लंबी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अगर हथेली में सूर्य और बुध पर्वत मिल जाए और मस्तिष्क रेखा पर बुध और सूर्य रेखा मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध व्यापारी बनता है, ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध व्यापारी बनता है। ठीक है, ऐसे लोग देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना व्यापार करते हैं। ये लोग पैसों के साथ खूब नाम कमाते हैं, पैसों के साथ साथ बहुत सारा नाम कमाते हैं अपनी लाइफ में। अगर सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो उसे कोई अन्य रेखा आकर उसको काट दे और काट जाए तो यह अशुभ माना जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन लोगों का मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा अगर जीवन रेखा पर आकर समाप्त हो जाए और हो रही हो तो उसे अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्धि मिलती है। वहीं सूर्य रेखा अगर चंद्र पर्वत पर जा मिले तो ऐसे व्यक्ति या तो फेमस एक्टर या सिंगर या फिर पॉलिटिशियन बनता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी चीज़ बन सकता है। यदि व्यक्ति की हथेली पर सूर्य रेखा के साथ ही भाग्य रेखा और बुध रेखा भी मणिबंध से निकल रही हो और तीनों ही रेखाएं सीधी और साफ दिखाई दे तो इन लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है। ऐसे लोग शुरुआत में तो मेहनत करते हैं लेकिन बाद में ये सुख ऐश्वर्य का आनंद लेते हैं। ओके, क्या करते हैं भाई? सुख ऐश्वर्य का आनंद लेती हैं। जिस व्यक्ति की हथेली पर सूर्य रेखा हृदय रेखा पर जाकर समाप्त होती है तो ऐसा व्यक्ति उदार होता है। इन लोगों का दान पुण्य के कार्यों में ज़्यादा मन लगता है, दान पुण्य कार्यों में ज़्यादा मन लगता है। वहीं सूर्य रेखा प्रारंभ में या फिर अंतिम में अगर जाकर कई भागों में विभाजित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि पाता है। जिस व्यक्ति की हथेली पर सूर्य रेखा बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाती है तो वहाँ तारा जैसा चिन्ह बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा अधिकारी बनता है, बड़ा अधिकारी। वहीं सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर जाकर समाप्त हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। क्या बनता है दोस्तों? तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस रेखा के बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं, जाकर वहाँ पे क्लिक कीजिए बेल आइकन को, उसके बाद नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।